अगर अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। लश्कर तैयबा का द रेजिस्टेंट फ्रंट हमारे 28 लोगों को खा गया जो कश्मीर घूमने गए थे। गलती थी कि हिंदू थे और कश्मीर में खड़े थे। मरने वाले केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हर राज्य से थे। मरे इसलिए क्योंकि हिंदू थे। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। 1998 में चंबा में 35 लोग माथे पर तिलक देख के मार दिए गए। छपनेरी में 26 लोग जनेऊ देख के मार दिए गए। 1998 में ही प्राणकोट में 29 लोगों के सिर तन से जुदा इसलिए कर दिए गए क्योंकि हाथ में रक्षा सूत्र बांधे थे। 1998 में ही वानधामा में 29 लोगों के दिमाग में गोलियां इसलिए भर दी गई क्योंकि मूर्ति पूजक थे। गलती सबकी एक थी कि सब हिंदू थे। सिर्फ हिंदू होने की वजह से आतंकियों ने इनके शरीर में पीतल भर दिया। कश्मीर ही क्यों, बांग्लादेश में भी एयरपोर्ट पर जो लोग दहशतगर्दों के शिकार बने, उनके भी नाम पूछकर, पैंट उतरवा कर, चेक करके उनमें गोलियां भर दी गई। कसूर वही हिंदू थे। मगर फिर भी हिंदू चुप है क्योंकि हिंदू इस देश में है ही कौन। यहाँ जाट है, मराठा है, ठाकुर है, वामन है, बनिया है, गुर्जर है, लिंगायत है, कायस्थ है, कुर्मी है, तेली है, राजपूत है, जो कभी राणा सांगा पर भिड़ रहे हैं तो कभी सुहेल देव के नाम पर तलवारें मैदान से खींच रहे हैं। पहलगाम में नेवी अफसर विनय नरवाल भी दुश्मन का निशाना बन गए। क्या जाट कम्युनिटी सड़कों पर उतरी तो हिंदुओं से ऊपर मानती है? राजनेताओं का क्या, कड़ी निंदा का दौर शुरू हो गया। अमेरिका से लेकर इंडिया तक सब कड़ी निंदा करके माथा पीट रहे हैं। इतने भर से उन मासूमों को इंसाफ मिल जाएगा क्या, जिनको टारगेट पे सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि हिंदू थे? तो निंदा कर छाती पीटने वाले सुन ले, निंदा की बत्ती बना ले, और क्या करना है पता ही होगा। देश आक्रोश में है, खून खौला है, खून का बदला जालिम के खून से चाहिए। सिर्फ हिंदू होने के नाते जिनका खून बहाया गया, जिनके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हैं, उनका खून झेलम में बहता चाहिए। आर वी डेड बॉडीज? क्या हम अब लाशों के बीच सिर्फ मोमबत्तियां जलाने के लिए जिंदा हैं? पाक आर्मी चीफ पहलगाम से पहले टू नेशन थ्योरी गढ़ रहा था। जब इतना हिंदू मुस्लिम है ही पाक के डीएनए में, तो हम क्यों ही सुन रहे हैं? चाहते क्या हैं हम? भगत सिंह के देश में जाहिल दुश्मन हम पर जातियों पे जातियां करता जा रहा है और हम बने मैच्योर घूम रहे हैं कि कुछ नहीं, चलो हुक्का पानी बंद कर देते हैं। जनाब, ये पाक है, पाक सिर्फ नाम का पाक है। इस मनुष्य ने जब से जन्म लिया है तब से इस कलंक ने सिर्फ बुरा मंसूबा ही पाला है, और हम हैं कि अपने बिगड़ैल बच्चे की तरह हर बार इसे सीने से लगा लेते हैं। अब कौन सा दिन देखने के लिए हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? ये जिहाद के झंडा बरदार दिल्ली में पार्लियामेंट तक और मुंबई में होटल ताज तक कोई जगह है जहां ना घुसे हो। हम अब भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। मजाक चल रहा है क्या? ये फिर मारेंगे लोगों को क्योंकि ये पहले भी मार चुके हैं। ये इनकी फितरत है। हम बार बार बातचीत की टेबल पर पाक की मेहमान नवाजी करते रहे, पाक को सांप की तरह पालते रहे। सांप पालोगे तो जहर ही उगलेगा ना। हम लोग चुप, हम लोग बड़े मैच्योर हैं। पता है, हम में एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं। वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा। हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मैच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा है कि हम मैच्योर है। कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात नहीं है इसकी। ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। इतनी सी बात हम आजाद मुल्क बनने के इतने साल बाद भी नहीं समझ पाए, तो इसमें गलती सांप की नहीं है ना। 1960 वो साल जब हमने दरिया दिली दिखाई और प्यासे मर रहे पाक को इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए पानी मुहैया कराया। बदले में क्या मिला? 1965 की जंग, जब पाक ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया।
65 में मुंह की खाने के बाद भी पाक सुधर जाए तो वो पाक कहाँ। तो 71 में फिर पाक इंडिया से लड़ने का मंसूबा पाले भिड़ गया, लेकिन अब की फूट के फ्लावर हो गया। भारत ने अब की पाक के 2 टुकड़े कर दिए और 93,000 सैनिकों को प्रिजनर ऑफ वार बना लिया। घुटने टेके तो हमने फिर बड़ा दिल दिखाया। शिमला समझौता हुआ तो हमने जमीन भी दे दी और 93,000 सैनिक भी लौटा दिए। हासिल क्या हुआ? जो जुल्फिकार अली भुट्टो गिड़गिड़ा रहा था, उसी ने भारत के खिलाफ 1000 साल लड़ने की कसम उठाई। 1978 में तब के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाक गए तो अपने साथ अमन और चैन का पैगाम भी लेते गए। क्या मिला? जियाउल हक ने तब ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स का ऐलान किया। 21 दिसंबर 1988 में राजीव गांधी पाक गए और उसके अगले साल ही 1989 में पाक आर्मी और ISI ने कश्मीर में घुसपैठिए उतारने शुरू कर दिए। फिर फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने राव लश्कर के साथ लाहौर बस यात्रा की। खूब ढोल नगाड़े बजे और मई 1999 आते आते कारगिल में वार छिड़ गया। रुको जरा, जुलाई 2001 में कारगिल के मास्टरमाइंड परवेज मुशर्रफ को इंडिया ने न्योता दिया। आगरा में डिनर डिप्लोमेसी करके गए और पीछे से 13 दिसंबर 2001 में देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में आतंकी घुस गए। क्या बात है। फिर नवंबर 2008 में पाक के तब के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत आए और इसी महीने इसी साल 2008 में 26 नवंबर के रोज आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया। 162 जाने गई। यही नहीं, 25 दिसंबर 2015 को मौजूदा PM मोदी जी भी पाक में नवाज शरीफ से लाहौर में मिले और रिजल्ट एक हफ्ते बाद 2 जनवरी 2016 को पाक के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर अटैक कर दिया। तो ऐसे में क्या, जब राम की मर्यादा और कृष्ण की नीति काम ना आए तो क्या परशुराम का फरसा चलाने का वक्त नहीं आ गया है? क्या आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। जय हिंद।